नमस्ते। कल्चर और एजुकेशन मतलब संस्कृति और शिक्षा, ये शब्द तो हम सब रोज ही सुनते हैं ना। पर कभी सोचा है कि इनके बीच का रिश्ता कितना गहरा है? आज हम इसी रिश्ते को समझने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं बनाता, बल्कि बीएड की परीक्षाओं के लिहाज से भी ये एक बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम संस्कृति और शिक्षा का मतलब समझेंगे। फिर इनके बीच का कनेक्शन देखेंगे कि ये दोनों आखिर जुड़ते कैसे हैं। इसमें स्कूल और टीचर का क्या रोल है और इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कड़ी से, संस्कृति। अच्छा, जब हम कहते हैं संस्कृति तो दिमाग में आता क्या है? असल में बहुत सिंपल है। संस्कृति यानी किसी भी समाज के जीने का तरीका, उसकी पूरी की पूरी जीवन शैली। एक बड़ी दिलचस्प बात है, जानते हैं ये कल्चर शब्द आया कहाँ से है? ये लैटिन भाषा के शब्द कुल्लहरे से आया है। इसका मतलब होता है कल्टिवेटिंग, यानी किसी चीज को संवारना या विकसित करना। ठीक वैसे ही जैसे किसान जमीन को जोतकर फसल के लिए तैयार करता है, तो संस्कृति भी ठीक वैसी ही है, जिसे कोई समाज सदियों से मिलकर बनाता है और संवारता है। अब एग्जाम के नजरिए से देखें तो एडवर्ड बी टाइलर की ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि संस्कृति एक कॉम्प्लेक्स होल है, यानी एक ऐसी मिलीजुली चीज जिसमें समाज का सदस्य होने के नाते इंसान जो कुछ भी सीखता है वो सब आ जाता है, जैसे कि ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, आदतें, सब कुछ। तो ये सिर्फ गाना बजाना नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। चलिए अब संस्कृति की कुछ खासियतें देखते हैं। पहली बात, संस्कृति हमें विरासत में नहीं मिलती, मतलब जन्म से नहीं आती, इसे सीखा जाता है। दूसरी, ये साझा की जाती है, समाज के लोग इसे आपस में शेयर करते हैं। तीसरी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। और हाँ, ये कभी रुकती नहीं, हमेशा बदलती रहती है, यानी डायनामिक है। और आखिर में इसे बनाया किसने है? हम इंसानों ने ही। तो संस्कृति की बात तो हो गई, अब आते हैं इसके साथी पर, यानी शिक्षा पर। अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा वो प्रोसेस है जिसके जरिए ज्ञान और मूल्य, नॉलेज एंड वैल्यूज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। अब देखिए, शिक्षा के ना दो मतलब होते हैं। एक है संकुचित अर्थ यानी नैरो मीनिंग, और दूसरा है व्यापक अर्थ यानी वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग में तो शिक्षा का मतलब बस उतना ही है जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हम वाइडर मीनिंग की बात करते हैं तो शिक्षा जन्म से लेकर मौत तक चलने वाला एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हमारा हर वो अनुभव आ जाता है जो हमें कुछ भी सिखाता है। और इस वाइडर मीनिंग को महात्मा गांधी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि इंसान के तन, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड और स्पिरिट में जो भी सबसे अच्छा है उसे बाहर निकालना है। ये एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हमें संस्कृति का मतलब भी पता है और शिक्षा का भी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? इनका रिश्ता क्या है? देखिए, असल में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एक के बिना दूसरा एकदम अधूरा है। शिक्षा और संस्कृति के बीच के इस रिश्ते के तीन मेन काम हैं। पहला, शिक्षा हमारी संस्कृति को बचाकर रखती है, उसे प्रिजर्व करती है। दूसरा, वो इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है, यानी ट्रांसमिट करती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी काम है, वो है संस्कृति में सुधार लाना, उसे मॉडिफाई करना। सोचकर देखिए, सती प्रथा जैसी कितनी ही बुराइयां थीं जिन्हें शिक्षा की मदद से ही समाज से हटाया जा सका। और इसी बात को जॉन ड्यूई का ये कोट एकदम साफ कर देता है। वो कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक निरंतरता का साधन है। इसका मतलब है कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा ही नहीं रख सकता। अब सवाल ये है कि ये सारा काम संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने का जमीनी स्तर पर करता कौन है? जवाब है स्कूल और शिक्षक। असल में यही तो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक हैं, असली कैरियर्स। देखिए, स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक मिनिएचर सोसाइटी है, एक छोटा सा समाज। यहीं पर बच्चे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र जैसे सांस्कृतिक मूल्यों को सिर्फ किताबों में पढ़ते नहीं, बल्कि जीते हैं, अनुभव करते हैं। स्कूल ही है जो उन्हें कल्चरल डाइवर्सिटी की इज्जत करना सिखाता है और समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए तैयार करता है।
और इस छोटे समाज में सबसे जरूरी रोल किसका है? टीचर का। टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं होता, वो तो सीखने की प्रक्रिया में एक फैसिलिटेटर है, एक मददगार। वो अपने चरित्र से, अपने बर्ताव से बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनता है और उनकी ऑल राउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस पूरे रिश्ते को समझने का शैक्षिक महत्व क्या है? एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये समाज और उसके विकास के लिए क्यों जरूरी है? इसका जवाब दो बहुत ही जरूरी बातों में छिपा है। ये जो रिश्ता है ना, ये सामाजिक निरंतरता को पक्का करता है, यानी समाज को एक साथ जोड़े रखता है, और साथ ही ये सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे हमारा समाज लगातार आगे बढ़ता है। और खास तौर पर बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसी समझ से एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करने में मदद मिलती है जो कल्चरली रेलेवेंट हो। यही समझ भविष्य के टीचर्स को लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार करती है। और कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रास्ता भी यहीं से खुलता है। चलिए, तो अब एग्जाम से ठीक पहले एक फटाफट वाला रिकैप हो जाए। जितनी भी जरूरी बातें हमने की हैं, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं: संस्कृति क्या है? समाज की जीवन शैली। शिक्षा क्या है? ज्ञान और मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रोसेस। शिक्षा के 3 सबसे बड़े काम कौन से हैं? संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और परिमार्जन, यानी प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और मॉडिफिकेशन। और ये पूरा रिश्ता क्यों जरूरी है? सामाजिक निरंतरता और सांस्कृतिक विकास के लिए। तो ये था संस्कृति और शिक्षा के रिश्ते पर हमारा आज का विश्लेषण। Don't forget to like and subscribe.